हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। हम लेक्चर नंबर थर्ड तक कंप्लीट कर चुके थे और जो लेक्चर नंबर थर्ड था वो था लास्ट, जहां हमने छोड़ा था वो था फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं उनकी लिंक आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहाँ से उन लेक्चर को देखिए और इस लेक्चर पर मूव कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज की हेडिंग है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंट प्रोसेस। देखो भाई, जो फॉर्मूला निकल के आया था वो था हमारा डी यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। और डब्ल्यू का एक फॉर्मूला और निकल के आया था, क्या? माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट लॉ के दो फॉर्मूले आ चुके हैं, Q प्लस डब्लू, और एक है Q माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। और इन दोनों फॉर्मूलों को उठा के हम एक सर्किल में डाल देते हैं, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। कहाँ डाल दिए उठा के इनको? सर्किल में। और बेटा जी एक काम करो, क्या करो, इनके ऊपर डाल दो MTR। मुझे तो रट ही डालो और रट दो इन फॉर्मूलों को। अब देखो यहां पर पैरामीटर क्या क्या है। डी यू का मतलब आपको पता ही है क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या है? क्यू है आपका हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और W आपको पता ही है क्या है, वर्क डन। या तो ये एक्सपेंशन का हो सकता है या कंप्रेशन का। मतलब या तो सिस्टम के ऊपर वर्क हो सकता है या सिस्टम वर्क कर सकता है। अब इसी को मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं, तो आराम से समझना। डी यू इक्वल टू क्या आया है, Q प्लस डब्लू, Q प्लस डब्लू। तो देखो भाई, इसकी अब स्टडी हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के अंदर करने जा रहे हैं। तो देखना, फर्स्ट क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट जो लेके चल रहे हैं हम, फर्स्ट है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बेटा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, जीरो। चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, जीरो। तो आपको अगर एक चीज याद हो, लास्ट लेक्चर पर मैंने बताया था, इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का। इंटरनल एनर्जी किसका, टेम्परेचर होता है, फंक्शन का। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यू भी कांस्टेंट है। अगर यू कांस्टेंट है तो डेल्टा यू क्या आएगा, जीरो। भाई फाइनल और इनिशियल क्या हो गए, इक्वल। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। तो जब डेल्टा यू आपका जीरो हो गया तो क्यू जो है वो किसके इक्वल आया, माइनस डब्लू के। क्यू किसके इक्वल आ रहा है, माइनस डब्लू। तो एक चीज याद रखो, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो क्या आया, Q इक्वल टू माइनस डब्लू। सेकेंड पैरामीटर पे चलते हैं। सेकेंड पैरामीटर है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। सेकेंड पैरामीटर है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। और बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर देखो, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। और प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। हो जाने तो जीरो। देखो प्रेशर का इफेक्ट ना तो इंटरनल एनर्जी पे पड़ता है, ना तो इंटरनल एनर्जी पे पड़ेगा, ना हीट एक्सचेंज पे पड़ेगा, ना ही वर्क डन पे पड़ेगा। तो बेटा यहां से डायरेक्ट हम लिख देंगे डी यू इक्वल टू
क्या आने वाला है, Q प्लस डब्लू। क्या आने वाला है, Q प्लस डब्लू। यहां तक आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपको पता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, जीरो। तो आपको पता है भाई W इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी जीरो, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो यहां पर जो du है वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q प्लस जीरो। तो du जो इक्वल आ रहा है वो आ रहा है किसके, Q के। ये आ रहा है इक्वल किसके, Q के। अगला प्रोसेस जो है आपका वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर पर, Q और DQ बात एक ही है। Q और DQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो फॉर्मूला क्या है आपका, du इक्वल टू Q प्लस डब्लू। du इक्वल टू क्या है, Q प्लस डब्लू। तो Q क्या हो गया, जीरो। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ गया, W के इक्वल। किसके इक्वल आ गया, W के इक्वल। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, वो देखना। ये du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है क्या, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Q को मैं लिख रहा हूं क्या, QV। क्या लिख रहा हूं, QV। और Q आपका कौन सा फंक्शन होता है, मैं आपको बता चुका हूं, Q आपका पाथ फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। लेकिन यहां पर आप एक चीज नोट कर सकते हो, Q जो है वो du के इक्वल आ रहा है। Q किसके इक्वल आ रहा है, du के। और du कौन सा फंक्शन है आपका, स्टेट फंक्शन। तो याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस में जो QV है वो आपका पाथ फंक्शन ना रह के कौन सा फंक्शन बन जाएगा, स्टेट फंक्शन। दोबारा बोल रहा हूं, जो du है आपका, जो ये du गिवन है, ये है आपका कौन सा फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो इस कंडीशन में कब, आइसोकोरिक प्रोसेस में QV आपका कौन सा फंक्शन बन जाएगा, स्टेट फंक्शन। अब देखो यहां पर du है किसके इक्वल है, W है। किसके, W। और वर्क भी कौन सा फंक्शन होता है आपको पता है, पाथ फंक्शन। बता चुका हूं, वर्क और हीट क्या है, पाथ फंक्शन। लेकिन du कौन सा फंक्शन है आपका, स्टेट फंक्शन। तो बेटा एक चीज याद रखो जिंदगी में हमेशा, ये जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता। क्या बोला मैंने, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन स्टेट फंक्शन होता है, पाथ नहीं होता। और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जो आपका हीट एक्सचेंज है वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो देख लो यहां तक कोई दिक्कत हो तो ये सारा आपको बता दिया। आपको एक प्रोसेस और बचा है, उसको ले लेते हैं। लास्ट प्रोसेस है आपका साइक्लिक प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस है आपका कौन सा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो यार, साइक्लिक प्रोसेस है, सपोज करो यहां से चलना स्टार्ट किया और वापस यहीं पर आ गए। ये पॉइंट ए है, ए से गए बी पर,
बी से गए सी पर, सी से गए डी पर, डी से वापस कहाँ गए हम, ए पर, वापस कहाँ आए हम, ए पर। तो भाई साइक्लिक प्रोसेस है, तो डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और डी यू अगर ज़ीरो हो गया तो क्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस डब्लू के। क्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस डब्लू। तो एक पॉइंट नोट करो, आइसोथर्मल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस, इन दोनों में क्यू किसके इक्वल आ रहा है, माइनस डब्लू के। क्यू किसके इक्वल आ रहा है, माइनस डब्लू के। यहां तक नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन का डिस्कशन बाद में करें, क्वेश्चन का डिस्कशन अभी कर लें, बाद में करें। चलो कुछ क्वेश्चन है उन्हें ले लेते हैं यहां पे। एक क्वेश्चन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन। डेल्टा यू वर्क डन के इक्वल किस कंडीशन में होगा, 1, 2, 3 और 4। चार ऑप्शन आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। फिर है एडियाबैटिक प्रोसेस। और लास्ट है आपका बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। एक पॉइंट देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और आइसोकोरिक में डेल्टा वी क्या हो जाता है, ज़ीरो। डेल्टा वी ज़ीरो तो डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी, तो वर्क डन ज़ीरो, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आता है, क्यू के। तो ये तो होगा नहीं भाई। आइसोबैरिक प्रोसेस में मैंने बताया था, ना तो डेल्टा यू पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, ना कोई क्यू पर पड़ता है, और ना ही डब्ल्यू पर पड़ता है। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आप एक चीज़ देखना, Q की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो। तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ रहा था, Q प्लस डब्ल्यू के। तो Q क्या हो गया, ज़ीरो। तो Q ज़ीरो हुआ तो डेल्टा यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू के। डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू के। तो आंसर तो आ गया हमारा थर्ड। एक बार और चेक कर लेते हैं, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर क्या होता है बेटा जी, कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू मैंने बताया था ज़ीरो होता है। तो डेल्टा यू ज़ीरो है तो क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर, माइनस डब्ल्यू। तो देखो आपका आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, ये वाला। अगला एक क्वेश्चन और है, इसको करना चाहोगे क्या, सर करा दो, चलो करा देते हैं, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन एक और देखो, when 1 mole of gas is heated at constant volume, temperature is raised from 298 Kelvin to 373 Kelvin. Heat supplied to the gas is 475 joule. 475 joule. Then find correct statement. ए ऑप्शन है Q
इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू 475 जूल एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। ऑप्शन नंबर बी है Q इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू -475 एंड हेयर वर्क डन इज 0। ऑप्शन नंबर सी Q इक्वल टू है -W इक्वल टू 475 जूल और यहाँ पर डेल्टा E की वैल्यू क्या है 0। ऑप्शन नंबर डी है डेल्टा E की वैल्यू क्या है 0, Q इक्वल टू क्या है W इक्वल टू क्या है -500 जूल। अब देखो भाई समझना, 1 मोल दिया हुआ है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है, पेन चेंज कर देते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो U जो है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, मतलब डेल्टा E तो 0 होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब बचे 50-50। अब आगे चलो, अब ये देखो कि क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो डेल्टा V 0 तो वर्क 0, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या आएगा Q प्लस 0 W 0, तो डेल्टा U किसके इक्वल आया Q के आ गया, और Q की वैल्यू कितने के बना आपको 475 जूल, क्या के बने 475 जूल। तो इसको सॉरी करेक्ट करो, ये 475 है, तो आंसर आया क्या 475 जूल। भाई हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है, हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, सिस्टम से हीट ले नहीं रहे, और हीट सप्लाइड टू द सिस्टम मतलब जब सिस्टम को हीट मिलती है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखो भाई, इन अ क्लोज्ड container, a liquid mixed to increase temperature, find correct statement, find correct statement। A डेल्टा E इक्वल टू W बट नॉट इक्वल टू 0, और Q की वैल्यू गिवन है 0। B डेल्टा E की वैल्यू इक्वल है W के, और ये इक्वल है 0 के, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। C डेल्टा E इक्वल टू 0 और W इक्वल टू क्या है Q इज नॉट इक्वल टू है 0। ऑप्शन नंबर डी वर्क है 0, E इक्वल टू है Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करने से पहले स्टेटमेंट को पढ़ लिया करो। क्लोज्ड कंटेनर है, और क्लोज्ड के साथ साथ बेटा ये इंसुलेटर भी है, क्लोज्ड के साथ साथ ये इंसुलेटर भी है। अब इंसुलेटर है, तो हीट का तो एक्सचेंज होगा नहीं। अगर हीट का एक्सचेंज होगा नहीं तो Q की वैल्यू तो हो जाएगी 0। तो देखो भाई आंसर तो सीधा आ गया, Q की वैल्यू क्या है 0। बट समझ लो, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। डेल्टा E या डेल्टा Q इक्वल टू होता है Q प्लस W के, इसी के इक्वल होता है। अब Q की वैल्यू तो हो गई 0, ये तो हमने क्या कर दिया 0 कर ही दिया।
अब बात आती है सर डेल्टा ई डब्ल्यू के बराबर होगा या नहीं होगा। यहाँ तो बराबर नहीं दिया हुआ, यहाँ तो बराबर आ रहा है। अब तो आप गलत बोल रहे हो भाई। एक चीज़ बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ कॉलिजन तो होगा ही होगा, और कॉलिजन होगा तो वहाँ वर्क होगा ही होगा। तो वो किसके इक्वल नहीं आएगा, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। कभी भी किसके इक्वल नहीं आने वाला, जीरो के इक्वल आने वाला नहीं है। अब इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल देखने से पहले हम एक और पैरामीटर है जिसकी हम स्टडी कर लेते हैं डीप में, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे बेटा धुआंधार आज। हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। यार ये वर्ड बहुत परेशान करता है। आखिर एंथैल्पी है क्या, आखिर एंथैल्पी है क्या। जब हम लेबोरेटरी में एंथैल्पी की बात करते हैं ना, तो याद रखना, जो आप टेस्ट ट्यूब लोगे, जो टेस्ट ट्यूब लोगे, मैं ट्यूबल लिख दिया, अरे यार अंग्रेजी थोड़े पढ़ा रहा हूं बे, टेस्ट ट्यूब लिख ले लिया, या हमने कोई कंटेनर लिया। याद रखना ये टेस्ट ट्यूब और कंटेनर हम ओपन लेते हैं। किस कंडीशन में लेते हैं, ओपन। और जब ओपन लेते हैं तो एक पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, एक पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, और वो होता है प्रेशर, और ये इक्वल टू होता है किसके, 180 एम के। तो याद रखना ओपन सिस्टम के अंदर पी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। पैरामीटर क्या है आपका, कांस्टेंट। अब एंथैल्पी की बात करें, आखिर एंथैल्पी क्या चीज है। टोटल स्टोर एनर्जी, टोटल स्टोर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है ना, उसी को क्या कहते हैं हम बेटा, एंथैल्पी। उसी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी। अब इसी में एक प्यारा सा वर्ड आता है एंथैल्पी चेंज। एक प्यारा सा वर्ड आता है एंथैल्पी चेंज। आखिर एंथैल्पी चेंज क्या है बेटा, याद रखना एंथैल्पी चेंज इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट निकाल रहे हैं ना, उसे बोलते हैं हम एंथैल्पी चेंज। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को किससे डिनोट करते हो, क्यूपी से। और क्यूपी किसके इक्वल होता है, डीएच के। किसके इक्वल होता है, डीएच के। तो देखो एंथैल्पी को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आपको सारी चीज़ें पता हैं। एच इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी वी। एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी। एच है हीट, यू है इंटरनल एनर्जी, पी है प्रेशर, और वी है वॉल्यूम। इसको आप उठा के बॉक्स में डाल लो, इसको उठा के कहाँ डालो, बॉक्स में। अब देखो भाई, आपको मैं ये बता चुका हूं, हीट हो और वर्क हो, वो कौन से फंक्शन होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां कुछ पॉइंट बना के लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, जो हीट के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हीट के बारे में। तो जो हीट है ना, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है कौन सी, एक्सटेंसिव। हीट जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। अगर मैं ये लिख दूं हीट, चेंज इन हीट पर मोल, तो दो एक्सटेंसिव का रेशो,
इंटेंसिव बन जाएगा। या मैं हीट पर ग्राम लिख दूं तो 2 एक्सटेंसिव का रेशो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव। या मैं हीट पर मोल लिख दूं, एन का मतलब मोल, तो 2 एक्सटेंसिव का रेशो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव। इस चीज को याद रखना। अब बात करें पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है। हम डी एच की बात कर रहे हैं बेटा, तो ऑब्वियस है ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, स्टेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये आपका, स्टेट फंक्शन। अब देखो भाई, जो चीजें हमने इंटरनल एनर्जी में लिखी थी, याद है किसी को, U इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी लिखा था, तो यहां भी वही लिखने जा रहा हूं। जो H है वो फंक्शन होगा किसका, टेम्परेचर का। H किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का। अगर आपसे ये बोल दे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट देखते ही U को भी जीरो कर दो, डेल्टा U को भी जीरो कर दो, और डेल्टा H को भी जीरो कर दो, दोनों को ही जीरो कर दो। तो मैं दोनों ही लिख दे रहा हूं, डी यू इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इस चीज को दिमाग में बैठा लो भाई अपने में। अब वहां भी मैंने यही किया था, किसी को याद हो तो मैंने वहां लिखा था डी एच डी यू अपॉन डी टी, यहां लिख रहा हूं डी एच अपॉन डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। या आप इसको ये भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो डी यू अपॉन डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। या आप ये लिखो डी एच अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। या आप ये लिखो डी एच डी यू अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप U ले लो या H ले लो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो इनकी वैल्यू हमेशा जीरो आने वाली है। हमेशा क्या आने वाली है, जीरो। किसके केस में, टेम्परेचर के केस में। अगर आपने वेरी करा दिया प्रेशर से, देखो कैसे, अगर आपने ये लिखना चाहा डी एच अपॉन डी टी और प्रेशर को ले रहे हो कांस्टेंट, या आपने लिखना चाहा डी एच अपॉन डी वी और प्रेशर वॉल्यूम को ले रहे हो कांस्टेंट। देखो भाई, ये जीरो तब ही होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। दोबारा सुन लेना, ये जीरो तभी होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस केस में नॉन जीरो आएगा। इस केस में नॉन जीरो ही आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। यहां तक देख लो, सारा क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो टोटल स्टोर एनर्जी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी। और एंथैल्पी चेंज क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोला मैंने, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर यहां तक। अब इधर देखो भाई, H किसका फंक्शन था, T का। अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो। सॉरी टाइम नहीं, मेरी गलती है, पर झुकेगा नहीं साला, सॉरी नहीं बोलने का। T का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जीरो। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि DH फंक्शन ही होता है टाइम का, सॉरी टाइम नहीं टेम्परेचर का। H जो है वो फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का। पता नहीं टाइम क्यों निकल रहा है, टाइम तो अच्छा ही चल रहा है भाई वैसे सभी का। H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस पी वी, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हम मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, देखना। मैं इसको लिखना चाह रहा हूं चेंज इन हीट इक्वल टू डी यू प्लस पी वी। मैं इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं तो मेरे पास बेटा यहां पर दो कंडीशन बन सकती हैं, समझना। बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं अपन एलएन के मॉड्यूल के। यहां पर हम एक चीज याद रखना कि दो चीजें बन सकती हैं। सर क्या क्या बन सकती हैं, सर बताओ ना जरा। बेटा दो चीजें ये बन सकती है, या तो मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं,
क्या कर दूं, प्रेशर को कांस्टेंट, या मैं कर दूं प्रेशर को वेरिएबल। सर क्या होगा फिर, तो देखो बेटा होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। यहां पर क्या है, डी यू तो आएगा ही आएगा, डी यू प्लस, अब मैंने प्रेशर कांस्टेंट लिया तो प्रेशर को बाहर निकाल लो, वॉल्यूम वेरिएबल है। सौर इधर क्या होगा बेटा, वही होगा जो मंजूर कपिल होगा। इधर देखना, ये डी यू तो आएगा ही आएगा, ये डी यू आ गया आ गया। अब देखो यहां पर वेरिएबल क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को बाहर निकालो, अंदर डीपी रख दो। अब मेरी बात सुनना प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहां बताया था क्या लेना है, ओपन। जब ओपन लेते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमारे नीट के सिलेबस में यही है, लेकिन मेंस में ये भी है, मेंस में हम ये भी कर सकते हैं। नीट के लिए इतना ही बहुत है, लेकिन मेंस के लिए तो हमें पूरा ही पढ़ना है बेटा, और हम मेंस लेवल तक पूरा लेके जाएंगे, परेशान मत होना। इन दोनों फॉर्मूलों को लिख लो, और लिख के क्या करना है बेटा, क्या करना है सर, क्या करना है बताओ ना सर। अबे उठा के इसको डब्बे में डाल दो, इसको उठा के डब्बे में डाल दो, और इसके ऊपर लिख दो MTR, मुझे तो रट ही डालो। इसको रट दो आप। सर और कुछ कर सकते हैं क्या यहां पर, देखो इसको मैं चाहूं तो ये भी तो लिख सकता हूं, DH इक्वल टू DU प्लस DPV। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब लिख दिया तो अब देखो बेटा क्या हंगामा होने वाला है। DU प्लस DPV बात कर रहे हैं, और हम गैस ले रहे हैं, तो PV इक्वल टू क्या होता है, आप सबको पता है, PV इक्वल टू NRT होता है। यस सर, अच्छा सर, इस वैल्यू को उठा के यहां पुट करने वाले हो क्या, सही समझे बालक, यही करने वाले हैं। DH इक्वल टू DU प्लस D क्या करने वाले हैं, NRT। ये एक फॉर्मूला आपका बन गया ये। सर अब क्या करने वाले हो आप, देखो बेटा R तो है कांस्टेंट, इससे तो हमें मतलब नहीं है। हम एक बार N को कांस्टेंट रखेंगे, T को वेरिएबल कराएंगे, एक बार T को कांस्टेंट रखेंगे, N को वेरिएबल कराएंगे, तो फिर दोबारा से हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे यहां पर आपके सामने। सॉरी लाइन तो आपने स्ट्रेट बनाई नहीं, लो बन गई स्ट्रेट। सर इसको भी बनाओ, सर इसको भी स्ट्रेट बनाओ, बना दिया भाई, आपकी आज्ञा का पालन होगा, पालन नहीं हो पाया माफ करो भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एन को क्या करा रहा हूं, वेरी करा रहा हूं। किसको वेरी करा रहा हूं, एन को। तो देखना फॉर्मूला क्या आएगा, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस कॉन्स्टेंट क्या क्या है आपका, ये देख लो बेटा पहले तो कॉन्स्टेंट क्या क्या है। अब आर कांस्टेंट और टी कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट। तो आर टी को तो निकाल लो बाहर और मोल को रख दो अंदर, डी एन, ये बना दिया मैंने। सर अब दूसरे केस के अंदर आप क्या करने वाले हो, आप हमें बताओ पहले तो। बेटा गैस के मोल है, याद रखना ये, ठीक है। दूसरे केस के अंदर मैं टेम्परेचर को क्या करा रहा हूं, वेरी। अब मैंने टेम्परेचर वेरी कराया तो डी एच इक्वल टू क्या आया, डी यू। कॉन्स्टेंट क्या है, एन आर, तो बाहर निकाल लो और लिख लो डी टी। इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखो जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। डी को मैं डेल्टा भी तो लिख सकता हूं, लार्ज चेंज है तो भाई, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे इसका, प्लस डी एन क्या है, चेंज ही तो है, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी आर टी। इस फॉर्मूले का आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो, सबसे ज्यादा यूज करेंगे इस फॉर्मूले का अपन भाई। यहां से एक इसका और एक यहां से इसकी एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी।
इन दोनों फॉर्मूलों का सबसे ज़्यादा यूज होगा भाई यहां पर, और इनके ऊपर मैंने ट्रिपल स्टार लिखा, और ये तो मैं लिखूंगा, मेरी टैग लाइन है MTR, मुझे तो रट ही लो, और इसको भी लिखो मुझे तो रट ही लो, और इसको भी बेटा 3 स्टार दे दो, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा, ये गुस्सा हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी यार, समझा करो चीज़ों को। अब चलते हैं आगे, देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत हो, मेरे अकॉर्डिंग दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई, और दिक्कत है तो फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट कर दिया करो, इतनी मेहनत से वीडियो बनाए जा रहे हैं तुम्हारे लिए यार, थोड़ा बहुत क्रेडिट तो हमें मिलना चाहिए ना। बस वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अपना काम खत्म। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां से कुछ कंडीशन बनाने जा रहा हूं, समझना भाई, सारी इंपॉर्टेंट हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है, अगर डेल्टा NG की वैल्यू ही जीरो हो जाए, डेल्टा NG की वैल्यू ही जीरो हो जाए, तो डेल्टा H किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा U। आप चाहो तो इसे DH भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, DU। अब सुनना, सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है डेल्टा NG की वैल्यू तो जीरो से ज़्यादा है, डेल्टा NG क्या है, जीरो से ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू इस पूरी वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, तो डेल्टा H इज ग्रेटर देन क्या आएगा, डेल्टा U। अब सर थर्ड कंडीशन क्या बोलेगी, सर वो तो हमको पता है, अगर आपने ग्रेटर देन जीरो लिया है तो अब आप डेल्टा NG लेस देन जीरो, मतलब आप अब नेगेटिव लेने वाले हो। सर हमें पता है, सर हमें ये भी पता है, इस वैल्यू में से इसको घटाएंगे, ये भाई माइनस हो जाएगा ना, सर इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से कम आएगी, तो डेल्टा H की वैल्यू किससे कम आ गई, डेल्टा U से कम आ गई, इससे कम आ गई। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो भाई कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। H2 प्लस 2O2 गिव्स H2O। हाँ भाई, डेल्टा NG का मतलब पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज, दोनों किस फेज में आएंगे, गैसियस फेज में। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है आपका गैस, ये तीनों क्या है, गैसियस फेज है। कौन सी फेज गिवन है बेटा, गैसियस फेज गिवन है। तो अब समझना इस चीज को आराम से, यहां मुझे डेल्टा NG निकाल के बताओ। तो देखो इस H2O का कोएफिशिएंट क्या है, 1, गैस है, 1 माइनस इसका क्या है 2 और इसका क्या है 1, सभी गैस हैं, 1 प्लस 2, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 3 इक्वल टू वैल्यू आ गई -2, क्या आ गई -2। सपोज करो इसी क्वेश्चन में चेंज कर दें, H2 प्लस 2O2 गिव्स H2O, ठीक है। यहां पर मैं लिख दूं गैस, ये भी गैस, ये भी लिक्विड। तो अब डेल्टा NG बेटा चेंज होने वाला है, लिक्विड के मोल कंसीडर नहीं करते तो ये 0 आएगा, ये माइनस गैस के कितने हैं 1 प्लस 2 3, 0 और -3 कितने आने वाला है -3, डेल्टा NG की वैल्यू क्या आ गई -3। और क्वेश्चन ले लो, अगर मैंने CaCO3 का डीकम्पोजिशन करा दिया, क्या करा दिया डीकम्पोजिशन, तो क्या बन रहा है CaO प्लस CO2 बन रहा है। अब भाई ये तो सॉलिड होता है, आपको बताइए
ये भी सॉलिड होता है, आपको पता ही है। ये क्या होता है? गैसियस। सॉलिड, सॉलिड और गैसियस। तो यहां से डेल्टा एन जी अगर आपको निकालना है तो डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या आएगा? सॉलिड तो आप लोगे नहीं, ये रिएक्टेंट 1 है, सॉरी प्रोडक्ट 1 है, रिएक्टेंट 0 है। 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ गया? 1। 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब चलते हैं भाई हम मॉड्यूल के ऊपर। अब मॉड्यूल से क्वेश्चन का डिस्कशन करना चालू करते हैं। तो फाइल्स कहाँ हैं? फाइल से आए, मॉड्यूल भी यही है। वाह क्या बात है, मॉड्यूल भी खुला हुआ है। मतलब ये भी चाहता है हम क्वेश्चन सॉल्व करें, कर देते हैं भाई सॉल्व। यहाँ पहुँच गए थे हम। कल हमने थर्ड और कल कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, बिगनर बॉक्स वंस कर लिया था हमने। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। देखो, अ गैस ऑक्यूपाइड 2 लीटर, इट इज प्रोवाइड 300 जूल हीट। हम देखो हीट प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये Q की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव है। Q क्या है? पॉजिटिव। वॉल्यूम बिकम 2.5, मतलब ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। एट 1 atm प्रेशर भी है। कैलकुलेट चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। हमें निकालना है डेल्टा यू। डेल्टा यू होता है Q प्लस डब्लू, और W लेना पड़ेगा माइनस P डेल्टा वी। आपने कितनी हीट प्रोवाइड करा दी? 300 माइनस प्रेशर कितना एटीएम लेके चल रहे हो? 1 atm। कितना लेके चल रहे हो? 1 atm। 1 क्लियर। इनटू वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? 2 से 2.5 हो रहा है, तो कितने का चेंज है भाई? 2 से 2.5, 0.5 का चेंज है। ये लीटर इंटू एटीएम में आएगा, ये एटीएम इंटू लीटर, और ये लिया है जूल में। तो मैंने मल्टीप्लाई आपको सिखाया है भाई, 101.3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा ये। क्लियर। थर्ड सॉल्व। A sample of gas present in a cylinder fitted with a frictional expand against a constant pressure 1 atm दिया हुआ है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है दिया हुआ है। ड्यूरिंग द प्रोसेस इट एड्सॉर्ब 600 जूल, पॉजिटिव दिया हुआ है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यार सेम क्वेश्चन है। डेल्टा यू इक्वल टू क्या रखना है? Q माइनस पी डेल्टा वी रखना है। Q की वैल्यू आपको पता है, गिवन है कितनी है? 600। प्रेशर आपको पता है कितना गिवन है? 1 atm। 2 से 12 चेंज हो रहा है, तो 2 से 12 कितना चेंज हो रहा है? 6। अब मल्टीप्लाई किसका करना है? 101.3 का। सॉल्व कर लेना, हो जाएगा अब सॉल्व। फोर्थ डन। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है मैं समझा दे रहा हूं आपको। 2 मोल दिए हुए हैं आइडियल गैस के, कितने एटीएम पर? 2 पर। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है इतना, आइसोथर्मली बोला है। क्या बोला है इसने? आइसोथर्मली। अगर T कांस्टेंट है तो आपको 10 बार बोल चुका हूं अब तक, U जो है फंक्शन होता है टेम्परेचर का 0। क्लियर। वॉल्यूम बाई टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल का कितना रह रहा है? 1/2 रह रहा है। बाई अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 4 atm। कैलकुलेट Q, W एंड डेल्टा ई। डेल्टा ई तो मैं पहले बता चुका हूं, देख लो 0 आ चुका है। अब क्या करो, इनिशियल वॉल्यूम गिवन नहीं है तो पी वी आई इक्वल टू एनआरटी लगा दो ना यार। पी वी आई इक्वल टू क्या लगा दो? एनआरटी। यहां से V इनिशियल निकाल लो, एनआरटी अपॉन P। डाटा गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व करो। 5th होमवर्क है, 6th होमवर्क है। यहां देखो बिगनर बॉक्स 1 पे आते हैं, समझना है इसको। अ सिस्टम एब्जॉर्ब 300 कैलोरी ऑफ हीट। एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव ही लिखोगे। द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बिकम्स डबल ऑफ इनिशियल। जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल का क्या हो रहा है? डबल। टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? चेंज। तो वर्क डन पूछा है इसने। क्या पूछा है? वर्क डन।
तो भाई वॉल्यूम आपको गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, पहले ये बताओ। वॉल्यूम आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? निकाल लेना आराम से बैठ के यार, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व, सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एंथैल्पी में देख लो भाई, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी। ये रिएक्शन आपको दी हुई है भाई, किस पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और हीट ये भी दी हुई है, हीट ऑफ द रिएक्शन, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर गिवन है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू गिवन होता है। डेल्टा यू गिवन है आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितना? -1228.2 किलो कैलोरी। कैलकुलेट द हीट ऑफ द रिएक्शन। देखो भाई समझना है इसको, डेल्टा ए हीट ऑफ द रिएक्शन किस पर निकालना है? कांस्टेंट प्रेशर। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू होता है, और प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होता है? डेल्टा एच होता है। तो आपको डेल्टा एच निकालना है यहाँ से, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू आपको दिया हुआ है इतना, वैल्यू उठा के रख दो सीधी, -1228.2। क्लियर? अब इसको कन्वर्ट कर दो किस में? कैलोरी में। कर दिया। प्लस क्या होता है? डेल्टा एनजीआरटी होता है। प्लस क्या होता है? डेल्टा एनजीआरटी। देखो ये गैस है तो इसके 10 मोल, लिक्विड के हम लेते नहीं है माइनस, सॉलिड के हम लेते नहीं है, तो माइनस क्या हो जाएगा? 12। वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो प्लस क्या करना है? डेल्टा एनजीआरटी करना है ना, तो 2। अब कैलोरी में आर की वैल्यू 2 पुट करनी होती है। कैलोरी में आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर 2 है, 298। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना, होमवर्क। देखो भाई फर्स्ट वाला आपका होमवर्क है, सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। आप ये देखो, ये गैस, ये गैस, ये गैस, तो 2 माइनस ये कितना है? 3, ये कितना है? 1। 2 माइनस 4 कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। अब मैंने आपको केस बताया हुआ है भाई आज ही, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी और आर टी। यार ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब इसमें से कुछ वैल्यू को हम डिडक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो डेल्टा एच किससे कम आएगा? डेल्टा यू से। तो देख लो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका थर्ड होमवर्क है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। देख लो भाई, सेवंथ देख लेते हैं, थोड़ा सा घुमा दिया है उसने। देखो सेवंथ देख लेते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही होता है। तो अगर मैं इसको डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू लिख दूं तो क्या बचेगा? ये डेल्टा एन जी आर टी बचेगा, ये बचेगा। अब डेल्टा एन जी निकालो, ये लिक्विड है, कंसीडर नहीं होगा, तो 3 तो ये है, -5 और गैस का 1 है 6, तो ये आ गया -3। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? -3 RT आ रही है, -3 RT। एक चीज याद रखना, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच पूछा है और आपने निकाला क्या है? डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच निकल के क्या आएगा? -3 RT को कर दो +3 RT। ये हो गया सॉल्व। कर 6 भी कर लेना, 7th भी कर लेना, ये भी हो जाएगा, 5th भी। ये तो बता चुका हूं यार, सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा एन जी होता नहीं है, तो आंसर डेल्टा एस डेल्टा ई के इक्वल आ रहा है। ये हुआ बिगनर बॉक्स 3। अगला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर, आपका हीट कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगा। वर्क डन हम डिफरेंट प्रोसेस में निकालने वाले हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक नेक्स्ट लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा, मतलब कल के दिन। ओके, उसके बाद आपका बचा कौन सा प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस से लेके और यहाँ लास्ट तक का जो जितना भी बचा हुआ है वो आपका सारा कवर हो जाएगा उसके नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके,
तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बेटा, खुश रहो। लेक्चर समझ में आ